सियासत से लेके खबरों की नब्ज को टटोलने के लिए वंदे भारत की शुरुआत आज हम उस मुद्दे से कर रहे हैं जो देश की सियासी हवा का रुख मोड़ देने का मादा रखती है। लाख नकारें आप, लेकिन दल वाली जाति पाति की सियासत दल भले कहें कि हम नहीं करते, लेकिन सबको पता है कि जातिगत समीकरण साधे बिना न टिकट मिलता है न वोट मिलता है। और अब 2 साल के भीतर देश को पहली बार आजादी के बाद यह पता लगेगा कि देश में कितनी जातियां हैं और किस संख्या में। आज देश में जनगणना का गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आजादी के बाद यह पहली बार होगा जब देश में जनगणना के साथ जाति जनगणना होगी और एक परफेक्ट नंबर देश के सामने आएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं। दो 2027 में पूरी होने वाली जनगणना के लिए गजट अधिसूचना गृह मंत्रालय ने सोमवार को जारी कर दी। केंद्र सरकार इस बार जनगणना की प्रक्रिया 2 फेज में करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी। इसमें 4 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है। 1 मार्च 2027 से दूसरा फेज शुरू होगा, जिसमें देश के बाकी राज्यों में जनगणना शुरू होगी। केंद्र ने 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया था। देश में आजादी के बाद ये पहली जातीय जनगणना होगी, जिसे अब राजनीतिक दल अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। आने वाले समय में सेंसस भी होने जा रहा है, अब तो तारीख भी आ गई है। हम सब मिलकर के और सब लोगों को मिलकर के उसके लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन से आंकड़े सरकार दे दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है। वही दल है जो कहते थे कि जातीय जनगणना नहीं कराते। प्रधानमंत्री तो वो हर काम करते हैं जो जनता के हित में होता है, और मैं समझता हूं कि निष्पक्षता के भाव से जो जाति जनगणना का कार्य होगा, उसमें जाति जनगणना में जाति का विश्व विद्रोहन कोई ना कर सके, इनके उपाय भी होंगे। जाहिर है कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जातिगत जनगणना कराने की मांग करते आए हैं। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई, जो कि हर 10 साल में होनी चाहिए। इस हिसाब से 2021 में जनगणना तय थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण ये टल गई। अब देश में जनगणना की पूरी तैयारी है। इस बार की जनगणना में जाति और संप्रदाय से संबंधित सवाल भी शामिल किए जाएंगे। इस जनगणना में करीब 34 लाख कर्मचारी हिस्सा लेंगे, जिनकी ट्रेनिंग होगी। इधर जाति जनगणना के फायदे, नुकसान और इसके दूरगामी परिणाम को लेकर पूर्वानुमानों की बाढ़ सी आई है, लेकिन यह तय है कि भारत में कौन सी जाति के लोग कितनी तादाद में हैं, ये साल 2027 तक साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जनगणना को लेकर पहली बार आजाद भारत में एक ऐसा प्रयास हो रहा है जिसका पूरा प्लान सरकार ने देश के सामने रख दिया। तो जनगणना को लेकर तैयारी आपने देखी, दूसरी तरफ श्रेय वाली सियासत भी आप देखी। फिलहाल वैसे एक लंबी जंग है, एक लंबी जद्दोजहद है इसके पीछे, और आगे भी उतना ही बड़ा संघर्ष। लेकिन अब आपको जरा थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं और बताते हैं कि आखिर कब से जनगणना की शुरुआत हुई और इसमें जाति जनगणना ये शब्द कब जुड़ा, ये मांग कैसे जुड़ी, कहां से इसकी शुरुआत। सबसे पहले जनगणना का इतिहास देखिए। देश को आजादी मिले उसके बहुत पहले 1871-72 वो साल था जब पहली बार भारत में जनगणना करवाई गई, लोगों की गिनती करवाई गई। जाति, धर्म और अन्य सामाजिक संरचना को समझना इसका मकसद बताया गया था। अंग्रेजों की ब्रिटिश हुकूमत थी उस समय। देश में आखिरी बार जातिगत जनगणना 1931 में की गई। आजादी के बाद जब हमारी सरकार चुनी जाने लग गई, फिर 1951 का वो साल आया जब जनता की गणना करने की आवश्यकता महसूस हुई और जनगणना देश में पहली बार 1951 में हो पाई। लेकिन तब भी SC और ST के आंकड़े ही जातिगत आधार पर कलेक्ट किए जा सके थे। सामाजिक विभाजन का डर था और ये खतरा बताते हुए इसको बंद कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जाति जनगणना क्या वाकई आवश्यक है, क्या इसकी जरूरत है? तो जरा इसको भी देखिए, समझने का प्रयास कीजिए।
सामाजिक आर्थिक स्थिति का सटीक डेटा अगर आपको कहीं से मिल सकता है तो वो इसी डेटा से जातियों की गणना से मिल सकता है, यह दावा है। वंचित समूहों के लिए नीतियां बनाने में आपको यह डेटा मददगार होगा। आपको पता होगा कि किस जाति के कितने प्रतिशत लोग या कितना एग्जैक्ट नंबर किस राज्य में निवास करता है, और इसके लिए आप जाहिर तौर पर एक ट्रांसपेरेंसी से नीति उनके लिए डिजाइन कर सकते हैं। तीसरा, संसाधन और जो अवसर हैं उनमें एक समानता आएगी। जैसा विपक्ष बार बार कहता है कि देश के संसाधनों पर कुछ लोगों का हक है, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाएगा। आप दावा कर सकते हैं कि यह हमारी संख्या है और संसाधनों की मात्रा पर हमारा कितना हक है। सामाजिक जो असमानता का क्षेत्र है वो उसका दायरा छोटा करने में यह डेटा मददगार हो सकता है। और अंतिम बात, जाति व्यवस्था के कारण जो भेदभाव है उसका समाधान ढूंढा जा सकता है। हालांकि ये विरोध का भी पॉइंट उतना ही बना, ये भी उतनी ही ज्यादा विरोध की एक बात आई कि क्या इस डेटा के आने के बाद जो चीज भारत चाहता है कि उस इंटीग्रिटी के साथ, एकता के साथ वो अब तक निवास करता है वो बनाकर रखे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये मुमकिन हो पाएगा जब तक कि इसका सटीक डेटा कोई आंकड़ा सामने ना आए।